अच्छा, इसमें डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस ऑफ फॉर पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की इकानमी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। एशियन टाइगर का स्टेटस, इकोनॉमिक एशियन टाइगर का स्टेटस अचीव करने के लिए पाकिस्तान को क्या तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी ज़रिए से हम दोबारा से एशियन टाइगर का जो है वो स्टेटस अचीव कर सकते हैं। और आईएमएफ पे डिपेंडेंस कम करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज हैं कि लॉन्ग टर्म हम कैसे किस तरह से जो प्लानिंग्स करके आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। रिसेंटली अगर देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें काफ़ी चैलेंजेस तो हैं ही, बहुत ज़्यादा चैलेंज का दरपेश शिकार है, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिन ब दिन काफ़ी हद तक कम हो के आ गया है। 35% ऑलमोस्ट 20 के करीब पहुँच चुका है, 20, 21, 22 के करीब पहुँचा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इसमें जो है वो अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव कर सकता है। मिसाल है जापान और कोरिया की, तो उन्होंने भी इसी तरह के एक सिस्टम के ज़रिए से अपनी जो है इकॉनमीज को इम्प्रूव किया है। तो इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी कि आप एक ही साइड पे आप फोकस करके नहीं, बल्कि थ्रू आउट इकॉनमी के हर सेक्टर पे फोकस करके आप अपनी इकॉनमी को ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल में है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं, ये हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, तो इन पे मेन फोकस किया जाना चाहिए। टैक्स ब्रेक्स मिलनी चाहिए, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए लोन्स के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को। और रेगुलेशंस जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए, स्विफ्ट एंड स्मूथ रेगुलेशन जो हैं वो बनने चाहिए। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये तीन चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। इंसेंटिव इन पे काफ़ी ले जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा तो पाकिस्तान की जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगी, तो पाकिस्तान की इंटरनली जो डोमेस्टिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन वो बेहतर हो जाएंगी। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिजिटल लिटरेसी के ज़रिए से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरनल जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो कोरिया के चैबल सिस्टम थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये वहाँ पे बड़ी फैमिलीज़ को कहते हैं, बिजनेस फैमिलीज़ को कहते हैं, कि जो कि पूरी कंपनी को, ग्रुप ऑफ कंपनीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं कि सैमसंग कंपनी, आप फेमस कंपनी जिसका आपने नाम सुना होगा, तो उसको वहाँ की एक साउथ कोरियन ली फैमिली है वहाँ की, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस पर उनका होल्ड है। तो वहाँ पे यही सिस्टम है कि वहाँ पे चंद एक लोगों के पास जो है वो पूरी जिस कंट्रीज़ की जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका होल्ड होता है। इसको कहते हैं चैबल सिस्टम। तो इससे जो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी फ़ायदा ले सकता है। लेकिन अगर देखें तो इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज सबको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर SIFC का आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, तो उस पर डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन के साथ साथ डोमेस्टिक कंपनीज को भी जो है वो फ़ायदा दिया जाना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए। किसी भी चीज़ में देखते हैं तो कंपटीशन जब तक नहीं होता वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं। देखा दिखाई मुख्तलिफ कंपनीज अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं कंपटीशन में, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं वो बेहतर से बेहतर तर होगा, क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट की आगे डिमांड जो है, अगर उनकी क्वालिटी कम होगी तो कम नज़र आएगी। तो इस वजह से कंपटीशन जो है वो इंश्योर किया जाना चाहिए सिस्टम के अंदर। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए पाकिस्तान का मेन मसला जो है वो करप्शन है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी को मेन जो है फोकस किया जाना चाहिए। इंसेंटिव्स जो भी गवर्नमेंट देती है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हो, और एंटी करप्शन के लिए एक मजबूत जो है वो सिस्टम मौजूद होना चाहिए। जुडिशरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ वो भी उनकी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कंट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और कंट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, नॉलेज इकॉनमी किसे कहते हैं? नॉलेज इकॉनमी होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो है प्रोडक्शन है, आपकी ग्रोथ हो रही है इकॉनमी की, वो थ्रू आउट जो है नॉलेज पे डिपेंड कर रही होती है, आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करती है। आपकी कंट्री के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो इसके बारे में काफ़ी प्लान्स कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही होती हैं थ्रू नॉलेज, तो उसको कहते हैं नॉलेज इकॉनमी।
तो पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी जो है डेवलप करनी चाहिए, एक एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, और डिजिटल लिटरेसी। अब देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एक इस तरह का बना हुआ है कि रटा लगाओ और पास हो जाओ, ये सिस्टम है हमारा। कि प्रॉपर कोई है कंसेप्चुअल कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, कोई टेक्नोलॉजिकल कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है हमारे स्टूडेंट्स को। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं कि वहाँ तक उनको कोई टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट नहीं पढ़ाया जाता, वही रटा रटा सिस्टम चला आ रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट जो है पार्टनरशिप होनी चाहिए, स्टेम एजुकेशन होनी। स्टेम का क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है ना, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन और मैथमेटिक्स, ये चार पांच इसके पॉइंट्स हैं। अब कम्प्लीटली मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसमें स्टेम का मतलब क्या है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल और साइंस और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इसको कहते हैं। तो इसके लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन के ज़रिए से। ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी, ये मेन पाकिस्तान का फोकस है। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो रही है। लॉजिस्टिक्स देखें तो रेलवेज़ में लॉजिस्टिक्स जो है, कोरियर सर्विसेज कह लें या ट्रांसपोर्टेशन है जो लॉजिस्टिक्स की, वो काफ़ी कम है। रोड के ज़रिए भी वो काफ़ी ख़राब है, रोड प्रॉपर नहीं बने हुए। तो इसके अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल, जो रिन्यूएबल और रिलायबल पावर सोर्सेज हैं उन पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। कोरिया का देखें तो साइमोल यूअनडोंग, ये वहाँ के एक लीडर थे, तो उन्होंने जो रूरल एरियाज थे उनकी डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया था। तो जिसकी वजह से सेल्फ रिलायंस वहाँ पे रूरल एरियाज में बड़ी थी। किसी भी कंट्री के रूरल पॉपुलेशन का जो है वो डेवलपमेंट वो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के बराबर होती है। तो इसके अलावा रूरल एरियाज में हाउसिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हैं उनको सपोर्ट किए जाने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है वो कम करनी चाहिए। डिवर्सिफाइड ट्रेड जो है आपके एक ख़ास सेक्टर के बारे में नहीं होनी चाहिए, ख़ास प्रोडक्ट के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी ट्रेड जो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। रिजिलियंस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं आपके पास इतना पड़ा हो कि अगर आपकी कंट्री को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, तो आपका आईएमएफ पे डिपेंडेंस जो है वो कम से कम हो सके, आप इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज़ कर सको। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनके कोलेबोरेशन पे होना चाहिए। और अप्रोच एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है जो इदारों को मजबूत कर सके, उनमें मुख्तलिफ इंसेंटिव्स जो है वो उनको प्रोवाइड कर सके। और लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। आप फायर फाइटिंग मेजर्स की बजाय लॉन्ग टर्म मेजर्स लोगे तो पाकिस्तान एशियन टाइगर का स्टेटस जो है वो अचीव कर सकता है।